वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन 6 से ऊपर टाइम हो गया, 6:30 हो गया। और मैं उठाऊँ, भेड़ को उठाया है और मैंने कहा चलते हैं भाई, आज कब्रिस्तान पर भी चलते हैं, जिम पर भी चलते हैं। तो चलते हैं जिम पर और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो जा रहे हैं भाई हम कब्रिस्तान, पहले जाएंगे कब्रिस्तान, फिर आगे उससे जिम पर भी जाएंगे। अभी मैं कैमरा नहीं उठाऊँगा, मुझे आप लोगों को दिखाता चलूँगा कि भाई सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए देखें भाई, सामने है रोड और जा रहे हैं अभी हम। तो एक तो सर्दी है और वैसे भी मैं अब ना ज़्यादा मोटरसाइकिल भगाता नहीं हूँ। आप लोगों को पता है, पहले मैं इतना मोटरसाइकिल भगाता था कि कुछ लोगों ने मेरे बाबा को कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे बाबा को शिकायत लगा दी कि भाई आपका बेटा तो मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलाता है। तो बाबा ने मुझे रोका कि भाई मोटरसाइकिल तेज़ मत चलाया करो और रोड पर भी ज़्यादातर मत जाया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैंने बाबा से ही इजाज़त ली थी कि भाई मैं कब्रिस्तान तक जा ही सकता हूँ ना। वहाँ पे मेरे दादा अबू हैं, फोत हो गए थे, उनकी कब्र भी है, उनकी कब्र भी है। तो बाबा ने कहा था कि भाई जाया करो, चलो वहाँ पर दुआ शुआ मांग के आया करो, ठीक है, और जाया करो वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, जाया करूँगा। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे ये सख्ती से मना किया था कि भैया आप ज़्यादा मोटरसाइकिल तेज़ मत भगाना। इसलिए अब मैं तेज़ नहीं भगाता, क्योंकि अब मोटरसाइकिल आपके सामने है, सीधी मोटरसाइकिल है। आप सब लोगों को ये भी पता है कि भाई सीधी मोटरसाइकिल की क्या रफ्तार होती है और वो तेज़ भागता है। इस लिहाज से मैं पहले बहुत भगाता था, इसी मोटरसाइकिल को बहुत भगाता था। ये भी था मेरा एक पुराना था, वो भी, इससे पहले मेरा एक और मोटरसाइकिल था जो हमने बेच दिया, वो भी था। तो सबको बहुत तेज़ भगाता, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं ना तेज़ नहीं भगाता, क्योंकि यार एक तो अगर गिर जाएं हो सकता है मौत वाक़या हो जाए, लेकिन अगर मौत वाक़या ना भी हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो बाइक का नुकसान हो जाता है, ऊपर से हमें भी चोटें वोटें लग जाती हैं और ऐसे बंदा अच्छा भी नहीं लगता मोटरसाइकिल तेज़ भगाता हुआ। इसलिए अब मैं तेज़ भगाना बंद कर दिया है। तो अभी चलते हैं हम वहाँ पे और जाके दुआ शुआ मांगते हैं, फिर जिम पर भी जाते हैं। तो भाईजान, आप लोगों के लिए मैं इतनी ठंड में जा रहा हूँ, ठीक है, कब्रिस्तान भी और जिम पर भी। ये देखिए, ये मुड़ी हमने कब्रिस्तान की मोड़ और ये घर है। एक और बात भी आपको बता दूँ, ये जो सामने लगा हुआ है ना ग्रीन, यहाँ पे इन दीवारों के अंदर अभी भी एक ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल ही मतलब स्विमिंग पूल की तरह है। यहाँ पे हम 2-3 दफ़ा नहाए हैं और ये किसी आदमी का है, वो हमारे उधर चकबजतन में ही रहता है। अभी उन्होंने ही घर बनाया और ये भी इत्तेफाक से हमारी बस्ती में, वो उधर थोड़ा सा दूर, वहाँ पे एक रहते हैं सियाल, उनकी कौम है रहेल के भाई के दोस्त है, जिसका चैनल भैया व्लॉग वाईटी के नाम से है। उसके भाई के दोस्त हैं, उसका भाई है गुल, लाला गुल, हम उसको लाला गुल बुलाते हैं। उसके दोस्त हैं, उन्होंने यहीं पे घर बनाया है। ये देखें, ये उनका घर भी बन रहा है। तो मैं कह रहा था कि भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी ठंड में कब्रिस्तान आया हूँ, ठीक है, जिम पर भी जा रहा हूँ। एक सब्सक्राइब लाजमी बनता है, लाइक भी बनता है, कमेंट भी करके बताएं कि भाई हम जहाँ पे जा रहे हैं क्या हम सुबह सुबह ठीक कर रहे हैं वहाँ जाकर। अगर आपको ठीक लगता है कमेंट करके लाजमी बताएं, अगर बुरा लगता है तो फिर भी बताएं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि भाई हम कौन सी चीज़ अच्छी कर रहे हैं, कौन सी चीज़ बुरी, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती तो होती रहती है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और दुआ शुआ मांग कर वापस जिम पर चलते हैं। जिम पर होकर फिर हम घर जाएंगे, व्लॉग एंड करेंगे, नए व्लॉग में मिलेंगे। अभी तो हम चलते हैं ना, ये आ चुके हैं हम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भाई, सामने में हाजी दरवेश का जो है वो मज़ार है। ये देखें, आ चुके हैं हम यहाँ पे। अब अंदर कैमरा मैं लेके नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहीं पे कैमरा
बंद करना होगा। वहाँ से वापस आकर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अभी हम चल रहे हैं जिम पर आहिस्ता आहिस्ता। भाई यहाँ पे एक जंपिंग भाई अपने आप को ही कह रहा हूँ, कभी कभी इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता। भाई मैं तो आपके व्लॉग में बहुत बोल रहा था, आप मेरे व्लॉग में नहीं बोल रहे, मसला क्या है वैसे? तो ठंड लग रही है रेल भाई को ना, ठंड लग रही है भाई। रात ये कह रहा था भाई मेरा कोट गर्म है, अब बताओ किसका कोट गर्म है? सर्दी से तुम कांप रहे हो, मेरे कानों में इसके बाद आ रहे थर थर। देखो ना भाई, अब आप लोग ही बताओ, मैं चला भी रहा हूँ फिर भी मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। ये भाई साहब पीछे बैठकर कांप रहे हैं। वाह यार, सामने लोग चले भाई, थोड़ी सी स्पीड मारनी होगी, 20 से ऊपर 25 तक या फिर 30 तक 40 तक, ज़्यादा नहीं, बस 40 तक। यहाँ पे तो नहीं, 40 तक मैं मेन रोड पर मारता हूँ, बस वो भी आहिस्ता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ही जाता हूँ क्योंकि मैं स्कूल भी बाइक पर ही जाता हूँ, तो इसीलिए अब मेरी आदत बन चुकी है। मैं चाहे भगाऊँ चाहे ना भगाऊँ, मुझे इतना पता होता है कि भाई मेरा जो कंट्रोल है बाइक पर वो कितना है और मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मैं उतना ही भगाता हूँ। कभी इतना ज़्यादा नहीं भगाया कि भाई कंट्रोल से बाहर हो जाए और मैं गिर जाऊँ या कुछ हादसा हो जाए, नहीं। जितना मेरा कंट्रोल है उतना ही, और अब तो मैं कंट्रोल से भी नीचे, मतलब जितना कंट्रोल है उससे भी कम रफ्तार में भगाता हूँ, क्योंकि यार तकदीर का कोई पता नहीं है कब तकदीर पलटे और फिर जनाब हॉस्पिटल में पड़े हो, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। जंप बहुत लग रहे हैं भाई यहाँ पर। अभी तक इन्होंने रोड नहीं बनवाई, मकान नंबर इन लोगों ने लिखवा लिए हैं, मकान नंबर इन लोगों ने लिखवा लिए हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनवाई। रोड का हाल वैसे ही है, इनसे तो हमारी रोडें अच्छी हैं। ये देखो भाई, ये देखो, फिर भी हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों, फिर भी क्यों? क्योंकि भाई शुरू से हम यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो हमारे बड़ों के साथ भी, अपने बड़ों के साथ भी आते हैं, वैसे अकेले भी आ जाते, पैदल भी आ जाते हैं कभी, ये नहीं कि पैदल नहीं आते, पैदल भी आ जाते हैं, लेकिन वो घर वालों की इजाज़त के साथ आते हैं, ये नहीं कि इजाज़त के बगैर चल पड़े। कभी हम पैदल जिम पर नहीं आए, कब्रिस्तान पैदल ज़रूर आए हैं। अभी हम चलते हैं जिम पर, वो सामने जिम अभी आपको नज़र नहीं आएगी, मैं चलता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। बता दो भाई, जो कुछ बताना है बता दो, आपका व्लॉग समझाओ। आ गए हैं गाइस जिम पर, और अभी मोटरसाइकिल को साइड पे करते हैं, खड़ा करते हैं और चलते हैं अंदर। इसको लॉक करके चलेंगे। अच्छा हुआ यार, मेरे हाथ तो सर्दी से बर्फ़ बन गए हैं। इसका लॉक भी अच्छा हुआ, दूसरा है, ये देखें, इसका लॉक भी दूसरा है, बस दबाने से ही लग जाता है। चलते हैं अभी अंदर जिम पर। और भाई वो रही जिम तो नहीं है, मतलब फुल जिम तो नहीं है जैसी वो उधर होती है, जैसे तरंडा हो गया, RYK हो गया, इधर वैसी जिम तो नहीं है, मगर फिर भी हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि हम देहाती लोग हैं, ठीक है। और पहले तो हमें इन चीज़ों का भी नहीं पता था कि भाई ये भी होती है। जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की वैसे वैसे ये हर जगह फैल गए, और फिर हमें भी पता लगा, और यहाँ के ठेकेदार ने ये काम करवाया। और ये देखें भाई, ये वर्जिश है पाँव की। अभी मैं वर्जिश नहीं करूँगा क्योंकि भाई बहुत ठंड लग रही है, और यहाँ पे गाइस देखें दूर दूर तक कुछ ना कुछ फोग है। ये देखें भाई, यहाँ पे ये है हमारी जिम। रेल के चैनल पर भी हम यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए आए थे, वो लोग आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसको भी लाजमी देखना है और बताना है कि भाई हम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे व्लॉग बनाता है। वैसे तो हम दोनों अच्छे ही बनाते हैं, लेकिन पब्लिक का जो बोलना होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं भाई उसी से तो हमें पता चलता है कि भाई सही कौन है और गलत कौन है। तो चलते हैं अभी हम वापस। मैंने कहा था कि भाई मैं जिम करूँगा, लेकिन अब मेरा इरादा कैंसिल हो गया है भाई, इतनी ठंड है। क्या सारी जिम दिखाओ तो सही ना।
देख तो रहे हैं भाई, दिखा तो रहा हूँ। ये देखें, ये लेग्स की वर्जिश के लिए, ठीक है। ये वाला जो है ये अपना वज़न उठाने के लिए, यूँ समझे कि बाज़ों की वर्जिश के लिए। ये कमर की जो हड्डियाँ होती हैं उनको सीधा करने के लिए होता है। ये उल्टा लटकने के लिए होता है, ठीक है। और ये बैठ कर इन चीज़ों की वर्जिश के लिए होता है, इन चीज़ों की। और ये वाला अभी बन रहा है, ये साइकिलिंग है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये नीचे लेट कर जो उठ कर जो फिर ले जाते हैं, वो वाला है। यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। यहाँ पे ऊपर बंदरों की तरह जैसे बंदर करते हैं, यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े और फिर आगे छलांग लगा दी। इसके लिए भी होता है। और एक और स्टेप होता है, वो भी ठंड लगी है भाई, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। ये भी बन रहा है। ये बोर्ड है, बच्चों ने यहाँ पे गन मार दिया है। तो अब चलते हैं भाई, घर चलते हैं। बहुत टाइम भी हो गया है। टाइम तो इतना नहीं हुआ, मगर ठंड बहुत लग रही है यार। अंदर से ठंड नहीं लग रही, मेरे हाथ बर्फ़ बन गए हैं। इसलिए देखिए आज मोबाइल भी ज़्यादा हिल नहीं रहा। बर्फ़ गन बन गए हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं। एक फ़ायदा तो हो गया। दूसरा फ़ायदा, अभी जाके हम आग पे बैठेंगे, चाय पियेंगे, गरम गरम नाश्ता करेंगे, गरम हो जाएंगे। तो चलते हैं भाई घर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि घर का रास्ता जो अभी हम आए हैं आपको पता चल ही गया होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। तो करते हैं हैप्पी एंडिंग, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।